समझ गया सर? अच्छा, फोन किसने किया? ड्राइवर कहीं दिख नहीं रहा है जिसने हमें फोन किया था। देखो टक्कर से तो कोई गोली लगने का निशान तो है नहीं, शरीर पे कोई चोट का निशान है नहीं। ये मरा कैसे? एक्सीडेंट वगैरह हुआ ऐसे लगता तो नहीं। सर इसकी बॉडी को बाहर निकाल के देखते हैं। हाँ निकालो भाई साहब। हाँ पकड़ो खड़ी। क्या ले लीजिए? आराम से संभाल के, आराम से। सर मैं गाड़ी को चेक करता हूँ। सर हाँ खरोच के निशान है सर, लगता है हाथापाई हुई है। ऐसा लगता है किसी ने इसके गले से चेन खींची है। सर ये देखिए खरोच के निशान इसके हाथ पे भी है। ऐसा लगता है इन लोगों के बीच कोई खींचातानी हुई है। सर हाँ यहीं है। कुछ मिला? हाँ सर ये डिक्की में बैग है सर, ये देखिए। एक मिनट सुनिए, ऐसे बैग को हाथ मत लगाओ, देखो इसमें कहीं बम ना हो। यस सर। साहब हाँ भाई, ये वो ड्राइवर है सर जिसने हमें फोन किया था। बताओ क्या हुआ? साहब मैं इधर से आ रहा था, अचानक मैंने देखा कि इस सुनसान रास्ते पर ये कार खड़ी है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने आप लोगों को फोन कर दिया साहब। अच्छा काम किया तुमने। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तुमने किसी आदमी को देखा, कहीं भागते हुए देखा किसी को? है? नहीं साहब, मैंने किसी को भागते हुए नहीं देखा साहब। तुमने इस गाड़ी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब, मैं तो इस कार के पास भी नहीं गया हूँ। ठीक है सर हाँ बैग में बम नहीं है सर। नहीं नहीं। बैग लेके आओ, खोल के देखते हैं क्या है, देखते अंदर। संभाल के। बैग बड़ा भारी है सर। खोलो इसे भी। क्या हुआ? सर बैग खोल नहीं रहा सर। कोशिश करो फ्रेडी, तुम्हारे पास वो मास्टर की है ना, उसे ट्राई करो। मास्टर की थी लेकिन गुम हो गई सर। फ्रेडी सॉरी सर। दया इधर आओ, ये देखो टायर के निशान, लगता है बड़े जोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया नहीं सर, ब्रेक लगाना पड़ा। शायद किसी ने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई है। सर हाँ वॉलेट मिला, लगता है इसी का है। पैसे तो नहीं सर। हाँ सर, विजिटिंग कार्ड। मनोज टीके टेलीफिल्म्स में काम करता है। मनोज तो एक काम करो, इस गाड़ी से फिंगरप्रिंट उठाओ और इस बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज दो। और फ्रेडी हाँ सर। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। सर आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नया केस आया है सर, उसी पे काम कर रहे हैं। ओके सर, आप अपना ख्याल रखिए और डॉक्टर जैसा आपको कहता है वैसा ही कीजिए सर। ओके। हाँ सचिन, क्या अभिजीत क्या कह रहा है? सर डॉक्टर का कहना है कि 1-2 हफ्ता और लगेगा सर। उनको जो गोली लगी है उसका घाव भरा नहीं है अभी तक सर। मैं भी वहीं से आ रहा हूं सर। अभिजीत की हालत में काफी सुधार है, 8-10 दिन में वो फिर से ऑफिस में आने लगेगा। 8-10 दिन में आएगा वो? हाँ सर। वंडरफुल। मगर ये फ्रेडी कहाँ रह गया? इस फ्रेडी को एक काम दो तो घंटों लगाएगा, समझ में नहीं आता कहाँ अटक गया। आपने याद किया और फ्रेडी आ गया सर। अच्छे काम के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना सर। क्या मतलब? मतलब ये कि एक ऐसा आदमी लेके आया हूं जो एक झटके में ताला खोल सके। बड़े बड़े ताले खोले हैं इसने। तो खुलवाओ ताला इससे। चलो भाई आइए।
क्या हुआ होगा वहां? सर लगता है कि लुटेरे मनोज का मोबाइल भी साथ ले गए। हाँ, मोबाइल को कहीं फेंक भी दिया होगा। सर हमें मनोज के घर से उसका मोबाइल नंबर लेना चाहिए सर। इतनी तारीफ की तुम्हारी तो हवा ही निकल गई। नाक कटवा दी मेरी एसीपी साहब के सामने। एक तो पहली कटी हुई थी, रही सही भी कट गई। साहब ये कोई मामूली सूटकेस नहीं है, बहुत मजबूत है, मजबूत। कहो तो तोड़ दूं? हाँ फ्रेडी, ताला खुला क्या नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं खुला है। अरे क्या फ्रेडी, मैकेनिक भी अपनी जैसे ही लेकर आए। मेरी तरफ क्या देख रहा है? जल्दी खोल, इज्जत का फालूदा कर दिया तूने। सर एक बात और, सर कार में से एक ही आदमी के उंगलियों के निशान मिले हैं सर। इसका मतलब यह है कि एक ही आदमी है जिसने मनोज की जान ली है सर। कार पे से जो उंगलियों के निशान मिले थे वो हमारे रिकॉर्ड्स में है ही नहीं सर। रिकॉर्ड्स में है ही नहीं? ठीक है, एक काम करो विवेक, जंगल के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सब में जाकर के पूछताछ करो। पूछो वहां पर क्या किसी ने इस मनोज का नाम कभी सुना था क्या पहले? यस सर। हेलो, जी हाँ, ओके सर। सालुनके साहब का फोन था, कह रहे थे कि मनोज की डेथ हार्ट अटैक से हुई है सर। हार्ट अटैक से? यस सर। वो भी इतने कम उम्र में? खुल गया, बैग खुल गया। अरे ये क्या है? वो आत्मा देखा क्या? इतने सारे पैसे सपने में भी नहीं देखे थे सर। इतना सारा पैसा ये मनोज बैग में लेकर घूम रहा था। मगर सर इतना पैसा लेके वो जा कहाँ रहा था? वही तो, और तो और, उन लुटेरों ने उसके गले की चेन लूट ली, हाथ का कड़ा लूट लिया, लेकिन ये पैसों से भरी बैग उसे नहीं छुआ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? ये घर मनोज का है ना? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है, आप बाद में आइए। मतलब कि जब आप यहाँ से चली जाएंगी हम लोग तब आए? मतलब ये है मैडम कि हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और आप मनोज की पत्नी है ना? जी हाँ, मेरा मतलब है थी मतलब? मैं उनकी बीवी थी, अब नहीं हूँ। 10 दिन पहले हमारा तलाक हो गया। अगर 10 दिन पहले तुम्हारा उसके साथ तलाक हो चुका है तो तुम मनोज के घर पर क्या कर रही हो? मेरा सामान रह गया था यहाँ पे, वही लेने आई थी कल। कल? लेकिन जब कल यहाँ आप आई थी तब मनोज भी था यहाँ पे? जी हाँ था, लेकिन वो तो कल रात को ही घर से निकल गया था। बोल रहा था कहीं बाहर जाना है किसी काम से, आज शाम तक वापस आ जाऊंगा। शायद अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरे लिए तो वो ऐसे ही चला गया था। अब वो यहाँ आए या ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ नहीं आएगा। मत आने दो। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके पति मनोज का खून हो चुका है, समझी? मनोज का खून हो गया है? मतलब अब ये घर मेरा हो जाएगा? हमें मनोज की लाश मिली है उसकी कार में। अच्छा हुआ वो मर गया। ऐसे इंसान का तो मर जाना ही अच्छा है। कैसा आदमी था मनोज? एक नंबर का धोखेबाज। धोखेबाज? अच्छा ये बता सकती है कि उसके पास कोई बैग था जिसमें 1 करोड़ रुपया था? 1 करोड़ रुपए? इतने रुपए कहाँ से आए उसके पास? आपको सचमुच नहीं मालूम? जी नहीं। आपके पास मनोज का मोबाइल नंबर तो होगा ना? जी हाँ। दीजिए नंबर, दीजिए उसका। जी लीजिए। देखिए, अब हमें ये बताइए कि मनोज का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? ज्यादा कुछ तो नहीं, हाँ, लेकिन उनके अपने बॉस के साथ जरूर झगड़ा हुआ था। बॉस से? जी हाँ। नहीं। एक काम करते हैं, मोबाइल कंपनी से पता करते हैं कि मनोज का फोन इस वक्त है कहाँ। वॉचमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
अरे वो रहा, वो बैठा थूक थूक के दीवार खराब कर दी तूने। थूकने का शौक है तुझे? थूक इसमें, थूक 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 इसमें, थूक। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। शहर? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। यहाँ पर मनोज रहते थे, जानते हो उसे? मनोज साहब तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। है नहीं, थे। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब वो नहीं रहे, किसी ने खून कर दिया उनका। ये भगवान, कल रात को तुमने देखा था मनोज साहब? कल रात को साहब के लिए मैंने गेट खोला था। उनके साथ कोई था? उनका कोई यार दोस्त या बिल्डिंग का कोई आदमी? अकेले ही गए थे। क्या बिल्डिंग का कोई भी नहीं था यहाँ पर? बिल्डिंग का? हाँ, उनके जाने के बाद राकेश साहब अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे। राकेश? ये राकेश कौन है? मनोज साहब के पड़ोसी। और कुछ देखा? कोई अजीब सी चीज हुई यहाँ पर? राकेश साहब कल जल्दी में थे। अच्छा? हाँ साहब, मैंने कई बार देखा है, मनोज साहब जब भी बाहर जाया करते थे, राकेश उनका पीछा जरूर किया करता था। वो देखिए साहब। चलो देखते हैं राकेश कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। बढ़िया परमिशन यहाँ था ना? मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आता हूँ। Go ahead. काजल, you too. भाई साहब सुनिए। जी हाँ बोलो। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना। निकालो 15 रुपए। 15 रुपए? अरे पूरे मार्केट में 12 रुपए में बिक रही है, तुम 15 रुपए में बेच रहे हो? लूट मचा के रखी है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कौन हो? अब ये टाइम नहीं है बताने का। अगर बता दूंगा ना तो पतलून गीली हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है दे दो, 12 रुपए दे दो। ये लो 20 रुपए लग लो। बोतल के भी पैसे है। अब बोतल भूल जाना, समझे? सॉरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सॉरी का मतलब क्या है? हाँ, सॉरी बोल दिया और हो गया क्या? अरे आप अचानक से आ गई और मुझे आप दिखी नहीं। आपके कहने का मतलब क्या है कि मुझे दिखाई नहीं देता? अरे मैंने ऐसे थोड़ी कहा। एनीवे, मैं आपकी मदद करता हूँ। हाथ मत लगाना उसको। इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। ये लो। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? बॉटल रखो और चलते बनो। जी सॉरी मैम, नाइस मीटिंग यू। गुड जॉब करुण। अब देखना यह है कि मनोज की गाड़ी में से जो उंगलियों के निशान मिले हैं, उस निशान से ये राकेश के उंगलियों के निशान मैच करते हैं कि नहीं। ये सुन के बड़ा धक्का लगा कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से उसकी मौत। मतलब तुम्हें लगता है कि मनोज की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि किसी ने मारा है उसे? नहीं सर, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था सर कि उसे कोई बीमारी तो थी नहीं, फिर वो हार्ट अटैक आया कैसे? क्या मनोज को कोई टेंशन वगैरह थी क्या? नहीं सर, उसे कोई खास टेंशन नहीं थी। ये मनोज कब से काम कर रहा है आपके साथ में? यही कुछ 1.5 साल से। 1.5 साल से? कभी कोई झगड़ा वगैरह हुआ था उसके साथ किसी का? नहीं सर, ऐसा तो मेरे नॉलेज में नहीं है। उसने मुझे कभी बताया भी नहीं था। क्या मरने से पहले मनोज ने तुम्हें फोन किया था? नो सर। मनोज की पत्नी हमें बता रही थी कि आपका और मनोज का झगड़ा चल रहा था। ऐसा कह रही थी वो? हाँ। अच्छा, लेकिन वो ऐसे कैसे कह सकती है? कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी, तभी तो ऐसा कहा उसने। हाँ, कुछ तो हुआ होगा। हाँ ठीक है, कुछ तो हुआ होगा। बताइए क्या हुआ था? किस बात पर अनबन हुई थी आपकी मनोज के साथ? एक्चुअली सर,
वो हमारी सैलरी को लेकर के सर थोड़ी अनबन हो गई थी। पर मैंने आप लोगों को बताया ना, मनोज बहुत ही अच्छा आदमी था। अब तुम्हें सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तेरी उल्टी गिनती शुरू होगी। ठीक, उल्टी गिनती। 9, 8, 7, 6। आप चलिए, आप चलिए यहाँ से, आप चलिए यहाँ से, आप चलिए, आप चलिए यहाँ से, जाइए आप अपने कमरे में। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कौन था ये आदमी? मेरे बड़े भाई साहब हैं। एक्चुअली दारू के नशे में हमेशा धुत रहते हैं। मैंने बहुत इलाज कराने की कोशिश की थी, पर क्या कर सकते हैं भाई हैं आखिर। एक बात बताइए, हमें मनोज की कार में एक सूटकेस मिला था, कुछ मालूम है आपको उस सूटकेस के बारे में? उसमें पैसा भी था। पैसा सूटकेस में? हाँ। लेकिन मनोज उस दिन सूटकेस लेकर गया था। जी हाँ। क्या मनोज कोई गलत धंधा करता था क्या? मेरा मतलब है कोई 2 नंबर का धंधा। अब सर, ऑफिस के बाहर अगर कोई कुछ करता है तो उसकी जानकारी मुझे कैसे हो सकती है? कभी कुछ गड़बड़ करते हुए देखा था उसे? जी नहीं सर। कमाल है, आदमी ठीक ठाक था, टेंशन की कोई बात भी नहीं थी, तो फिर हार्ट अटैक आया तो आया कैसे? ये मोबाइल कंपनी वाले भी स्ट्राइक पे। अब मनोज का फोन कैसे ट्रेस करें? राकेश की उंगलियों के निशान की रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। हेलो, हाँ डॉक्टर तारिका। ओके ओके ओके, या ठीक है सर। गड़बड़ हो गया, आप वो हाथ से निकल गया सर। कौन? सर राकेश। कैसे? सर राकेश की मेरा मतलब है मनोज की कार में से जो उंगलियों के निशान मिले थे वो राकेश के नहीं है। इसी उंगलियों के निशान राकेश के नहीं है, तो इसका मतलब है अगर मनोज का खून राकेश ने नहीं किया है तो फिर बचती है मनोज की बीवी। सर, उंगलियों के निशान पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में है। किसके हैं ये उंगलियों के निशान? कोई छोटा मोटा चोर है, कॉन्टेरा नाम है उसका। चोर है? कॉन्टेरा? तो कहीं चोरी करते वक्त तो इसने मनोज का खून नहीं किया? सर उसकी फोटो भी मिली है सर। और एड्रेस मिला? यस सर। तो फिर उठाओ इस कॉन्टेरा को, पूछताछ करो उससे अच्छी तरह से, देखो क्या इसी ने मनोज का खून किया है क्या। सर, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, लगता है फरारी फरार हो गया। गया होगा कहीं बड़ा हाथ मारने। पहले ये तो पता करो कि ये घर उस चोर का ही है या किसी और का है। आसपास पूछते हैं। अरे सुनो भाई साहब, सुनो जरा ये फोटो देखो। क्या ये आदमी यहीं पे रहता है? नहीं रहता। कमाल हो, लेकिन घर का पता तो यहीं का मिला था हमें। अब इसे आसपास कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। घर का पता भी नहीं। अरे सुनो, अरे भाग गया वो। अरे मैं बेवकूफ बना गया वो। कौन? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तूने? एक आदमी का खून किया, बोलता कुछ नहीं किया। खून? साहब, मैंने कोई खून वून नहीं किया। तो आदमी मरा कैसे वो? मुझे नहीं पता साहब, मैंने कहा ना। तू भी था ना वहां पे? हाँ साहब। जब मैं वहां पहुंचा, अरे अंदर कोई है। अरे भाई साहब, शायद नशे में है, क्या भरोसा, हो सकता है। भाई साहब,
भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो मरा हुआ है। अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। मैंने कुछ देर ट्रक वाले का इंतजार किया, सोचा बाद में सूटकेस निकालूंगा जब ये चला जाएगा। फिर क्या हुआ? मैं सूटकेस निकाल ही नहीं सका साहब। मतलब वो ट्रक वाला वहां से निकला ही नहीं? हाँ साहब, नहीं गया, वो वहीं चिपक के रह गया। जब मुझे लगा कि मैं सूटकेस नहीं निकाल पाऊंगा तो साहब मैं धीरे से निकल लिया साहब। तू सच बोल रहा है ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं एक छोटा मोटा मामूली सा चोर हूँ। साळुंखे, कहाँ गायब हो गया हमें यहाँ बुलाकर? बात हमारी पक्की है। हाँ बाबा, बात हमारी पक्की है। डॉक्टर तारिका, हमें बताया भी नहीं और बात पक्की भी कर दी। किस बारे में बात कर रहे हैं सर? मैं समझी नहीं। आपकी शादी हो रही है ना अभिजीत सर के साथ। ये आपको किसने कहा? अभी तो आप कह रही थी कि आपकी बात पक्की हो गई है। अरे वो तो मैं अपनी नहीं साचे के बारे में बात कर रही थी। ये साची कौन है? आप साचे को नहीं जानते? नहीं। वो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे जो नया शो आ रहा है ना, बात हमारी पक्की है, वो साचे की तो कहानी है। अब तो बस ये इंतजार है कब ये साची और श्रवण एक होंगे। सर बड़ा अच्छा शो है, आप ये जरूर देखना। आप कह रही है तो मैं जरूर देखूंगा। कब आता है? सोमवार से गुरुवार रात को 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। तारिका, प्रोग्राम की बात बाद में करो। साळुंखे कहाँ है? ओए साळुंखे, तू यहाँ छुप के बैठा है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा शर्म के मारे तुम लैब छोड़कर भाग गए। मुझे किस बात की शर्म है भाई? ये मनोज के मौत के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चला इसलिए भाग गए हो। कौन दुश्मन फैला रहा है खबर? अभी दुश्मन की बात छोड़, काम की बात कर। क्यों बुलाया? हाँ बताता हूँ। तारिका, जरा लाइट ऑफ करो और यूवी लाइट लेके आओ। यस। क्या बताने वाले हो? 1 मिनट सब्र करो यार। ये देख रहे हैं आप लोग, ये शर्ट? ये मनोज का शर्ट है ना सर? हाँ दया, ये मनोज का ही शर्ट है। और इस शर्ट पर ये देख रहे हैं आप, ये सफेद सफेद, ये क्या है सर? ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। एब्सोल्युटली राइट विवेक। डॉक्टर साहब सीधे सीधे बोलो ना कि ये नमक है, ऐसे घुमा फिरा के NaCl बोलने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, मनोज के शर्ट पे ये नमक आया कहाँ से? जैसा कि आप लोगों को पता है, इंसान को जब पसीना आता है तो उस पसीने में NaCl होता है, यानी नमक होता है उस पसीने में। तो जब मनोज को हार्ट अटैक हुआ होगा तब उसे काफी पसीना आया होगा, और यही पसीना सूखने के बाद इस तरह नमक की तरह लग रहा है। तारिका, लाइट्स ऑन करो और ये यूवी लाइट ले जाओ। और एक बात और बॉस। क्या? ये देखो, इसकी कमीज पर ये देख रहे हो, ये मिट्टी। मिट्टी? हाँ। साळुंखे, मनोज की लाश हमें गाड़ी के अंदर से मिली, तो मिट्टी गाड़ी के अंदर आई कहां से? ये पता नहीं, लेकिन मिट्टी तो है बॉस, मिट्टी तो मिली है। अरे मिट्टी तो मिलेगा क्या मतलब होता है साहब? तुम ये कहना चाहते हो कि मनोज गाड़ी के बाहर जाके मिट्टी में लेटा और फिर अंदर आके गाड़ी में बैठा? अब ये तो पता नहीं बॉस कि मनोज को जब हार्ट अटैक आया तो उसने क्या किया। अब तुम तो जानते हो, जब इंसान को हार्ट अटैक आता है तो वो तड़पता है, उसे एक शौक सा लगता है।
अब मनोज को जब हार्ट अटैक आया तो वो गाड़ी से उतरकर बाहर गया और वापस आकर के गाड़ी में बैठा, इतना वक्त उसे मिला या नहीं वो तो नहीं मालूम। एक बात और। अब और क्या? मनोज के जूते में हमें जो चीज मिली है बॉस, उसे देखकर आप सब लोग चौंक जाएंगे। क्या? बताता हूं। एक्सक्यूज मी। ये देखिए, पहचानते हैं क्या है? डॉक्टर, ये तो नेटल है। ये एक तरह का फूल है जो सिर्फ जंगल में ही मिलता है, और ये हमें मनोज के जूते के निचले हिस्से से मिला है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मनोज मरने से पहले उस जंगल में गया था उस रात को। बिल्कुल गया था, और वहीं पर उसके जूते के नीचे ये फूल लग गए, और बस वहीं पर उसके कपड़ों पे मिट्टी भी लगी। या सर ये भी हो सकता है कि मनोज का खून वहां जंगल में ही हुआ और उसके बाद इसकी लाश को गाड़ी में डाल दिया गया। दया, अगर मनोज का खून जंगल में हुआ है तो वहां और भी सबूत मौजूद होंगे। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी ने मनोज को इस जंगल में लाकर ही क्यों मारा? यहाँ सड़क पर भी तो मार सकता था। सीधी बात है काजल, ताकि कोई देख ना ले और किसी को पता भी न चले। इस जंगल को अच्छी तरह से छान मारते हैं, एक एक पेड़, एक एक पौधा चेक करते हैं। चलो सब लोग फैल जाओ। ये क्या है? सर ये तो वही फूल है। सर ये देखिए सर, मनोज के जूते से जो फूल मिला था सर, उसका पौधा पास में ही है सर। ये तो वही फूल है। इसका मतलब है मनोज का खून यहीं के आसपास ही हुआ होगा। देखो आसपास, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ सबूत मिलता है क्या। ये क्या है? सचिन, ये देखो। सर ये फोन कहीं मनोज का तो नहीं है सर? मनोज का ही हो सकता है। उसका खून होते वक्त शायद उसके हाथों से या पैंट में से गिर गया होगा। देखो किस किस को कॉल किया था उसने। ये देखिए सर, मनोज ने आखिरी कॉल टीके को किया सर। टीके? उस रात मुझे किसी का फोन नहीं आया था। मनोज ने मुझे कोई फोन नहीं किया था। आप एक काम कीजिए, आप इसे देखिए। किसका ये मनोज का फोन है, और आपकी बदकिस्मती ये है कि ये फोन हमारे पास है, और इस फोन में आपके लैंडलाइन का नंबर है जो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा। जी हाँ, और मनोज ने मरने से पहले आपको फोन किया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये फोन झूठ नहीं बोल रहा है। देखिए, हम लोग जब भी बात करते थे हम आपस में फोन पे ही बात करते थे। वो मेरे मोबाइल पे ही फोन करता था। मनोज ने आपके मोबाइल फोन पर जरूर ट्राई किया होगा। हो सकता है कि आपका फोन रेंज में ना हो, इसलिए उसने आपके लैंड नंबर पर डायल किया हो। मैडम, सालों से मैंने अपने घर के लैंडलाइन को हाथ तक नहीं लगाया। यह भी तो हो सकता है कि आपके किसी परिवार वाले ने बात की हो। देखिए, अगर किसी परिवार वाले ने बात किया होता तो वो मुझे जरूर बताते। ये लैंडलाइन है आपका? जी। क्या बात है? इसमें तो आंसरिंग मशीन भी है। अगर मनोज ने यहाँ पे फोन किया था तो जरूर मैसेज भी छोड़ा होगा। देखते। सर, मैं पैसे देने जा रहा था, मगर अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई सर।
आप तो कह रहे थे कि आप इस फोन को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मनोज ने इस पे मैसेज कैसे छोड़ा है? हाँ? हाँ वो, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? एक्चुअली ये क्या हो गया, अचानक क्यों बंद हो गया? मैं देता हूँ। और वो पैसे किसके थे? एक काम करते हैं, इन्हें हम सीआईडी ब्यूरो ले चलते हैं। आप एक बात बताइए, आप यहाँ मुंह खोलेंगे या आपको ब्यूरो ले चले? हाँ? मुझे तो लगता है कि आपको ब्यूरो लेके जाना चाहिए, तभी आपका मुंह खुलेगा। क्यों? नहीं, ब्यूरो जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो इनकम टैक्स वालों से छुपाया हुआ पैसा था। अगर मैं सब कुछ सच बता देता तो वो लोग मुझे जेल में डाल देते। मनोज ये पैसे लेकर कहाँ जा रहा था? वो मेरे एक एक्टर को देने के लिए, सुमित कुमार। सुमित कुमार? जी हाँ, वो मेरे रियलिटी शो का एक एक्टर है। प्लग लूज था, आंसरिंग मशीन शुरू हो गई। देखो ये कौन है सड़क के बीच में? ये आदमी क्या कर रहा है? अरे इसके हाथ में तो गन है, ये मुझे मार देगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब मनोज ने इसी आदमी को देख के गाड़ी रोकी थी और इसीलिए गाड़ी के ब्रेक के निशान थे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अगर गोली चली तो गोली गई कहाँ? ये हम पता लगा लेंगे। और एक काम और करते हैं, इस फोन को हम फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में फोन रखा है और कहता है कि सालों से हाथ तक नहीं लगा है। संख्य कुछ पता चला उसके बारे में? कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह? हाँ, तारे का फिंगरप्रिंट्स ले रही है। सर एक बात और, सर मनोज ने मरने से पहले टीके की आंसरिंग मशीन पे एक मैसेज छोड़ा है। आप सुनिए। हाँ तारिका, मैं ये फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, मैंने इस पे से सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लिए। थैंक्स सर। देखिए सुनिए सर। ये कौन है सड़क के बीच में? ये आदमी क्या कर रहा है? अरे इसके हाथ में तो गन है, ये मुझे मार देगा। मतलब सर मरने से पहले मनोज ने टीके को फोन किया था और तभी अचानक कोई आ गया उसकी गाड़ी के सामने, उसके हाथ में गन थी। और उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। सर एक मनोज अगर ये कह रहा है कि ये आदमी कौन है और क्या कर रहा है सड़क के बीच में, तो हो सकता है वो इस आदमी को जानते ही नहीं। या फिर सर ये भी तो हो सकता है कि उस गन वाले आदमी ने मास्क पहन रखा। रिकॉर्डिंग से तो साफ पता चलता है कि गोली जरूर चली है। हाँ, गोली तो चली है, मनोज पे गोली तो चली है, मगर गोली गई तो गई कहाँ? मनोज के शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं है। बस ऐसा हो सकता है कि उसने गोली तो चलाई लेकिन सीधे गोली उसे नहीं मारी। तो ये हो सकता है कि मनोज ने उसे गोली चलाते देखा, वो भागा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ और डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गया जंगल में। और गोली चलाने वाले ने देखा कि भाई उसका काम तो वैसे ही हो गया, तो बेकार गोली क्यों चला? आपकी ये बात कुछ जमी नहीं डॉक्टर साहब। क्यों? गोली मारी भी, उसके बाद लाश को उठा के लाया भी, पर गाड़ी में रखे हुए 1 करोड़ रुपए को हाथ तक नहीं लगाया। न गोली मारनी थी और न ही पैसे ले जाने थे, तो फिर वो गाड़ी के सामने आए कि? ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी है जिसे मनोज की मौत से बहुत सारा फायदा हो और शायद इसीलिए उसे डरा के मारना चाहता था। एक बात और है बस। क्या? मनोज के खून में मुझे एक खास किस्म की दवाई मिली। कैसी दवाई? ऐसी दवाई जिससे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके, और ये वही आदमी लेता है जो किसी ठंडी जगह पर, बर्फीली जगह पर रहता हो। ओह, अच्छा, वो दवाई है तुम्हारे पास? हाँ, ये है वो दवाई। ये दवाई मैंने राकेश के पास देखी थी। ये पैसा कमाते किस लिए? कहां लेके जाएंगे इसे? पार्टी ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है। चीयर्स बॉयज। चीयर्स। ऑर्डर आया कहां से? भोपाल से। कब जाना है भोपाल? अभी चलेंगे।
अभी? हाँ चलो सामान बांधो। देखो आप तो कोई नजर नहीं आ रहा, दरवाजा खोल के देखो। जाके देखो प्लीज। ये दोनों कहां रह गए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? अरे तुमने वो कौन? कल से मेरे घर में घुसा है। हो रहा है ये? हाँ मैं पहचाना? इतने सारे टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ये तो बड़ा चक्कर है। मार्केट, बॉटल। तुम लोग हो कौन? CID। इधर आओ। क्या चक्कर है ये? कुछ भी नहीं है सर। जरा ये लैपटॉप दिखाना। लैपटॉप दे। फ्रेडी, घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर, सही जगह पे आए हैं हम लोग। ये क्रिमिनल है, खूनी है ये। एक खून करने का 1 करोड़ रुपया। हाँ सर, एक खून करने का सिर्फ 1 करोड़ रुपए लेते हैं ये लोग। और ये देखिए सर, अभी तक 10 खून कर चुके हैं अलग अलग शहरों में। कौन हो तुम? हाँ? राकेश। कहां से आए? अमेरिका से। करते क्या थे तुम आप? पढ़ता था सर। ओह, सर ये पढ़ाई करता था? कैसी पढ़ाई? सर मैंने क्रिमिनल साइंस में PhD की। डॉक्टरेट। दया डॉक्टर राकेश ने खून कैसे करने का इस विषय पर PhD पा ली। सर दवाई सर, वही दवाई जो हमें मनोज के खून में से मिली है सर। क्यों? तुमने मनोज को ये दवाई दी थी? नहीं सर। तुमने मनोज को मारा? हाँ? पता नहीं सर। What? What? बोल। हाँ? हम लोग बिना हथियार के लोगों को मारते हैं। हमें मनोज को मारने की सुपारी मिली थी। और मनोज के घर पे गया, उसके ड्रिंक में मैंने ही दवाई मिलाई थी। अपनी कार थोड़ी सी आगे या तो थोड़ी सी पीछे ले, इससे लगना नहीं मांगता है कि आप उसका पीछा कर रहे हैं। ओके, मैं ओवरटेक करता हूं। ये कौन? सड़क के बीच में ये आदमी क्या कर रहा है? अरे इसके हाथ में तो गन है। ये मुझे मार देगा।
अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मेरा बैग! अरे रुक जाओ! अरे क्या कर रहे हो? रुको! रुक जाओ! मेरा बैग दे दो मुझे! अरे भाई रुक जाओ! अरे कहाँ भाग रहे हो? मेरा बैग दे दो वापस! रुको! अरे रुक जाओ! अरे कहाँ जा रहे हो? रुको! अरे मेरा बैग! मेरा बैग दे दो! मेरा बैग दे दो प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वही तो हम चाहते कि तुम मर जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। देखो ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज मेरा बैग दे दो। बैग दो इसे। मेरा बैग! ये तो मर गया, अपना काम हो गया। Let's go. हमने मनोज को गाड़ी में बिठाया और वहां से चले आए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसी ने पैसे दिए और एक आदमी को मार दिया। पैसों के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ लिख कर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बन गए। किसने दी थी सुपारी तुम्हें? बोल। मैं नाम नहीं जानता सर। नाम नहीं पता? नाम नहीं पता तो सुपारी कैसे ले ली तुमने? मैं सच कह रहा हूं सर, हम अपने कस्टमर्स के नाम नहीं पूछते। वाह, कितने दूध के धुले हुए हैं ये सुपारी वाले। अपने कस्टमर का नाम नहीं पूछते, उसके कहने पर खून करते। वो आज मुझसे मिलने वाला है सर। तो अभी तक चुप क्यों बैठे हो? बताया क्यों नहीं? क्यों मिलने वाला? बाकी के पैसे देने के लिए। ओह, कहाँ मिलने वाला है? राकेश, यही वो जगह है ना? जी सर। यहीं पर मिलने वाला है वो? जी सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? हाँ? नहीं सर, बिल्कुल। कितने बजे आने वाला है वो? 8 और 9 बजे के बीच में बोला था सर। 9 तो बज गए। हाँ? अच्छा होगा, आज केस खत्म हो जाएगा। मैं एसीपी साहब को बोल दूंगा मुझे छुट्टी चाहिए यार। इसे छुट्टी का रोना मत रोया कीजिए हमेशा से। जब देखो तब छुट्टी छुट्टी। कब तक? क्या चल रहा है तुम दोनों में? नहीं सर, कुछ नहीं। कितनी देर हो गया आया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं रहा ना तुम्हें वो? पता नहीं सर, मुझे तो बोला था यहीं खड़े रहने के लिए और बोला था हिलना मत यहाँ से। गाड़ी है राकेश, अब हम कह रहे हैं हिलना नहीं यहाँ से, समझे? हम लोग आसपास ही हैं। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश की सीधा गोली से उड़ा दूंगा, समझे? जी सर। हाँ, बढ़िया रही सर। अरे 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 आप कहाँ रहे? तो आप हैं? हाँ? क्यों मारा? क्यों मारा मनोज को? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया? तो फिर भाग क्यों रहा था? मैं डर गया था। क्यों? इतने डरावने लगते हैं हम लोग? अब बताओ, क्यों मारा मनोज को तुमने? बोल। मनोज मेरी कंपनी में नौकरी करता था, मैंने उसको बॉस बनाया, सीईओ। जब तक वो मेरी कंपनी में रहा, मेरी कंपनी एकदम टॉप पे रही। उसके बाद पैसों के लालच में मुझे छोड़कर वो मेरे छोटे भाई के यहाँ चला गया और मैं बर्बाद होता चला गया। तभी मैंने कसम खाई थी, इस मनोज का अहंकार जरूर तोड़ के रहूंगा, इसका नाम और निशान मिटा दूंगा। वाह,
वाकई तुमने उसका नामो निशान मिटा दिया। अब जेल में बैठकर फिल्में बनाना मेरा अहंकार, सुपारी सुपारा, सुपारी वाला, तेरी चोट, तेरा अहंकार, फांसी होने तक अपने फिल्म्स के लिए टाइटल ढूंढते बैठना, समझे? अरे रुको! अरे भाई कहां जा रहे हो तुम? कहां जा रहे हो तुम? पच्चीस लोग मर गए और 50 से ज्यादा लोग घायल। क्या मिला उस ब्लास्ट करने वाले को? ये देखो, इस घर को देखो, इसका दरवाजा पूरी तरह से उड़ गया है। कहीं बॉम्ब वहीं पर तो नहीं लगाया गया होगा? घायलों में जो लोग बोलने की हालत में थे, हमने उन सबसे पूछा सर। सबका यही कहना है कि उन लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी थी और ये धमाका किसी आदमी ने किया था। तो इन लाशों में एक सिर भी मिला था, सिर्फ सिर, वो कहाँ है? सर हमने उसे पहले उठा के फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया था ताकि उसे कोई देख न ले। उसके शरीर के तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए होंगे, सिर्फ सिर ही बचा। सर सुसाइड बॉम्बिंग में तो ऐसा होता ही है। जब भी कोई सुसाइड बॉम्बर अपने आप को उड़ाता है, अक्सर उसका सिर ही मिलता है। अगर सारंगी हमें जल्दी से जल्दी बता देना कि किस तरह का बारूद इस्तेमाल किया था इस बॉम्ब में, तो हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने ये करवाया है। हाँ सर। और ये प्रेस वाले फोन पे फोन करके परेशान किए जा रहे हैं। क्या बताऊं उन्हें मैं? क्यों गई इन मासूम लोगों की जाने? क्या बताऊं मैं? समझ में नहीं आता। बॉस, ये देखो, ये टांके, इसके सर पे टांके लगे हुए हैं। इसका मतलब इसे कोई चोट लगी, ये हॉस्पिटल गया, वहां किसी अच्छे से डॉक्टर से इसने अपने सर पर ये टांके लगवाए। ये देखो, इसके सर के बाल भी शेव किए गए। सारंगी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले इसने अपने घाव का इलाज करवाया और फिर जाके बॉम्ब ब्लास्ट किया? मे भी बॉस। सर, जो इंसान अपनी जान देने पर तुला और जिसको पता है कि कुछ भी हो जाए, मरना तो है ही मुझे, वो अपना इलाज क्यों करवाएगा? वो सोचेगा कि छोड़ो, भूल जाओ छोटी मोटी चोटें। मगर ये आदमी अपनी चोट नहीं भूला। सारंगी, ये चोट लगी कैसे होगी? क्या किसी ने इसे मारा है क्या इसके सिर पर? बस इसके घाव को अच्छी तरह से देखें तो पता लगता है कि ये घाव किसी चॉपर या चाकू से तो नहीं बना है। हो सकता है कोई चीज इसके सर पे गिरी, उसे घाव बना। एक बात और है सर, चोट जरूर लगी है इसे, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि इसकी जान चली जाती। वो कैसे? सर, अगर इसके सर पर इतनी जोर से चोट लगी होती ना, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती, यानी सर के अंदर खून बहता, which would lead to a hemorrhage। और डॉक्टर को या तो इसकी खोपड़ी खोलनी पड़ती या फिर इसकी खोपड़ी के अंदर सुराख करके खून निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी ने अपने सर पर स्टिचेस लगवाई और शायद उसी दिन या फिर मैक्सिमम अगले दिन तक अपने घर लौट गया। सारंगी, ये जख्म हुआ कब होगा? यार, ये जख्म ताजा तो है लेकिन इतना ताजा भी नहीं। बस मुझे लगता है ये टांके इसे परसों ही लगे। परसों? मतलब लास्ट के एक दिन पहले? तो ये आदमी हॉस्पिटल से घर गया और बॉम्ब ले जाकर फोड़ दिया। अरे अजीब बात है। ये भी तो हो सकता है कि इसने वो बॉम्ब खुद ना लगाया हो, किसी ने जबरदस्ती की हो, इससे वो काम कराया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल में ही कुछ हुआ हो इसके साथ। हॉस्पिटल में क्या हो सकता है दया? कुछ भी हो सकता है डॉक्टर।
कुछ भी हो सकता है सड़ुंखे, हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता है। इस हॉस्पिटल को ढूंढो, ढूंढो इस हॉस्पिटल को जहां पर ये टाके लगाए गए हैं। दर्देरा हॉस्पिटल, देखते हैं शायद उस आदमी का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ हो। यहीं से पूछने में पता लगेगा सर। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। एक फोटो दिखाने दिया। क्यों? शायद ये आदमी यहाँ पे आया होगा। दिखाइए। जरा डरावनी फोटो है, ध्यान से देखना। किसी आत्मा वात्मा की फोटो है क्या? एक मुर्दे की फोटो है, एक जले हुए मुर्दे का कटा हुआ सर। हे भगवान, ये क्या है? ठीक से देखिए इस फोटो को। ये आदमी यहाँ आया था और उसके बाद इसकी मौत हो गई। इसके सर पे यहाँ पे चोट लगा हुआ था, यहाँ पे स्टिचेस लगे थे। इसका ये सिर अलग कैसे हो गया? बॉम्ब फटने से। बॉम्ब? कुछ याद है? इसके सर पे चोट लगी थी और इसका ऑपरेशन शायद यहाँ इसी हॉस्पिटल में हुआ है। ये आदमी 2 दिन पहले यहाँ आया था। ये तो एक कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है ये। डॉक्टर, ये लोग कुछ पूछ रहे हैं। यस। आप इसे पहचानते हैं? कटा हुआ सिर। ये आदमी आया था यहाँ पर, इसीलिए पूछ रहे हैं। इसका नाम राधेश्वर है। राधेश्वर? आप जानते हैं इसे? जानता हूँ मतलब, मैंने इसका ऑपरेशन किया था बस। और क्या जानते हैं इसके बारे में? ये जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता था। बार बार कह रहा था कि मेरी बीवी परेशान होगी, मुझे छुट्टी दे दो। तो दे दी छुट्टी इसे? हाँ, लेकिन उस दिन नहीं, अगले दिन। देखिए डॉक्टर साहब, मामला जरा गंभीर है। इस आदमी ने बॉम्ब लगा के 25 लोगों को मार दिया है। ये एक सुसाइड बॉम्बर है, समझे? क्या? हाँ, मिलन कॉलोनी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो इसी आदमी ने किया है। सुसाइड बॉम्बर? लकड़ी का काम करने वाले एक मामूली आदमी ने 25 लोगों को मार दिया। आपने इस आदमी का ऑपरेशन किया है तो इस आदमी का घर का एड्रेस तो होगा ही ना आपके पास? जी हाँ, है हमारे पास। राधेश्वर का घर तो यही है, एड्रेस वही दिया उस नर्स ने। ये घर तो बंद है, यही देखते हैं। ये राधेश्वर यही रहता है ना? यही घर है ना उसका? जी हाँ। घर में है राधेश्वर? नहीं, वो तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? कुछ मालूम है आपको कहाँ पे? जी नहीं, वो तो कल सुबह से बाहर गए हैं, अभी तक नहीं आए। कुछ काम था, कुछ फर्नीचर वगैरह बनवाना है। नहीं तो फिर आपको क्या काम है मुझे बताइए, मैं उनकी बीवी हूँ। वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। अच्छा, वो कुछ बता के गए थे कि कहाँ जाने वाले हैं? जी नहीं, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी। क्या बात है? क्या हो गया? मेरे पति ने क्या किया है? हम लोग गरीब जरूर हैं, मगर मेरे पति कुछ गलत काम नहीं कर सकते। नहीं, हमने कब कहा कि उन्होंने गलत काम किया है? हम तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं, वैसे भी वो अस्पताल से आने के बाद कुछ बदले बदले लग रहे हैं। अस्पताल से? हाँ। अस्पताल क्यों गए थे वो? सर में चोट आ गई थी ना, जब काम कर रहे थे तो ऊपर से कुछ गिर गया था, इसकी वजह से उनके सर में चोट आ गई। अच्छा, अस्पताल से वापस आने के बाद क्या हुआ था? कुछ ठीक तरह से बात ही नहीं कर रहे थे, हर समय वो चिड़चिड़े से ही रहते थे। पता नहीं, मुझे लगा कि शायद सर में चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है। ओह, सर में चोट लगने की वजह से बदल गए थे वो। कितने दिन थे हॉस्पिटल में? अस्पताल में तो वो एक ही दिन थे, ऑपरेशन करके घर आ गए। और कब वापस आए? कल सुबह। कौन से हॉस्पिटल में गए थे ऑपरेशन कराने? दरदरा हॉस्पिटल में।
हॉस्पिटल की गाड़ी ही हमें छोड़ने आई थी, पर बात क्या है आप कुछ बताते क्यों नहीं? देखिए, अब मैं आपको कैसे बताऊं, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो गई है। माँ ये सच है? मौत हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कैसे मर सकते हैं? किसने मारा उनको? किसने मारा उनको? नहीं, किसी ने मारा नहीं उन्हें, उन्होंने खुद अपनी जान दे दी है। वो एक मानव बॉम्ब थे। मानव बॉम्ब? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? देखिए, ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अपने साथ बॉम्ब रखकर खुद को उड़ा दिया और भी कई लोग मारे गए। तुमने मेरे पति को मारा, तुमने मारा मेरे पति को। संभालिए। प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। मुझे छोड़ के वो क्यों जाएंगे? वो नहीं रहेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। गरीब आदमी बम क्यों फोड़े? क्यों फोड़ेगा गरीब आदमी बम? देखिए, हम लोग भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आपको मालूम है कि राधेश्वर किन किन लोगों से मिलते थे? जी नहीं। तो किसी भी तरीके से पता लगाना ही पड़ेगा कि राधेश्वर से ये काम किसने करवाया है। ये बेचारे लोग तो मासूम लग रहे हैं। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा। हाँ काजल, कब? 15 मिनट पहले। ठीक है, हम लोग वहां पहुंचते हैं। तुम एसीपी साहब को खबर करना और मैं बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? एक और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तिरुपति मार्केट में। माय गॉड, चलो। चलिए हटिए प्लीज। ठीक हटिए, हटिए जरा, हटो। देखो पैसा जरा उधर भी दे। फोन किसने किया था? सर, मैंने किया था सर। आपने किया था? आइए अंदर आइए। आइए, घबराइए मत। सर, संभल संभल संभल। अच्छा ये बता, जब ये ब्लास्ट हुआ तब तुम कहाँ थे? सर, एक जरूरी काम से मैं अपनी दुकान से बाहर गया था। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का वो ब्लास्ट में मारा गया सर। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ मगर तुम्हें तो कुछ ज्यादा मारने लगा। सर, मैं उसी समय आया था, रिक्शे से उतरा और कुछ ही पलों में ब्लास्ट हो गया यहाँ। कोई बात नहीं, बाल बाल बच गए। अच्छा ये बताओ कि तुमने कोई ऐसी चीज देखी जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा? मेरा मतलब है कोई साइकिल या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हाथ गाड़ी, कुछ भी? नहीं सर, एक लड़का था। लड़का? एक लड़का? तुमने उसके हाथ में कुछ देखा क्या? कोई थैला वगैरह? नहीं सर, बिल्कुल खाली हाथ था वो। रिक्शे से उतरकर मैं उसे देखते हुए जैसे ही अपनी दुकान की तरफ मुड़ा और अचानक ब्लास्ट हो गया। बहुत भाग्यशाली हो तुम, बच गए। अच्छा ये बताओ, क्या इससे पहले
उस लड़के को तुमने देखा? हाँ सर, कई बार देखा उसे यहाँ। देखा है? हाँ। कहाँ पर? यही पास की गली में ही रहता था। बहुत अच्छा लड़का था सर, वो हमेशा खुश रहता था। नाम क्या है उसका? रमेश। किसी से भी पूछिए उसके बारे में, सब उसके बारे में अच्छा ही बताएंगे। तो अचानक इस रमेश को हो क्या गया? पता नहीं, उसका हाथ भी खाली था सर। कैसे उसने ये ब्लास्ट कर दिया, कुछ समझ में नहीं। उसके कोई दोस्त है? आपको पता है वो किस किस से मिलता था? ये तो नहीं पता, लेकिन 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल गया था? कौन से हॉस्पिटल? धरदेरा हॉस्पिटल। धरदेरा हॉस्पिटल? हाँ सर, वहाँ मिला था मुझे वो। अजीब सा बर्ताव कर रहा था वो। अजीब सा मतलब? क्या क्या बर्ताव था उसका? पता नहीं सर, अजीब सा बर्ताव कर रहा था, पागलों जैसी हरकत कर रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ वो पागल नहीं था। आपने ऐसा किया जो हमें खबर दी? सर, जान बच गई मेरी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। रमेश तो यहीं रहता था, तो उसने अपने घर के पास ही ब्लास्ट कैसे कर दिया? वही तो, रमेश ने यहीं पर अपने घर के पास ही ब्लास्ट क्यों कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। इस दरदेरा हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद वहीं कुछ पता चल जाए। सारुख्य, इन दोनों बॉम्बर्स के सिर को देखकर तुम्हें कुछ पता चला? पता नहीं मुझे क्या सूझी बॉस, मैंने सोचा इनकी खोपड़ियों का एक्सरे लेकर के देखता हूं। और जब एक्सरे देखा, हाय गॉड, मेरा दिमाग चकरा गया। अच्छा? हाँ सर, दोनों के दोनों आदमियों के गर्दनों में किसी ने चिप्स फिट कर रखे थे। ये देखिए। मतलब माइक्रोचिप्स? बिल्कुल, गर्दन में माइक्रोचिप्स फिट किए और कुछ तारों के साथ उन्हें दिमाग से जोड़ दिया। इसका मतलब सर, ये दोनों के दोनों आदमी किसी के गुलाम बन गए थे? हाँ, कोई दूर से इन्हें अपने इशारों पर नचा रहा था। ये तो बहुत ही खतरनाक है। जो कुछ भी वो आदमी दूर बैठकर कह रहा था, ये दोनों वही कर रहे थे। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, ये लोग कहां कहां घूम रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, उस आदमी की इन पर पूरी नजर थी। 2 लोग, 2 चलते फिरते बॉम्ब रास्ते पर घूम रहे थे और उन बेचारों को पता भी नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं। लेकिन सर, ये बॉम्ब थे कहां पे? क्योंकि ये बॉम्ब इन दोनों के पेट में थे। क्या? पेट में? पेट में बॉम्ब? बिल्कुल। तो सारुख्य, किस चीज से बने हुए थे ये बॉम्ब? बस ताशा जो बॉम्ब के टुकड़े लेकर के आई, उन्हें चेक करने से पता चला कि ये बॉम्ब 2 भयानक एक्सप्लोजिव से बनाए गए, बहुत ही डेंजरस एक्सप्लोजिव्स, जिनमें से एक है C4 और दूसरा है 27QRX। C4 और 27QRX? सारुख्य, ये कोई आम एक्सप्लोजिव तो नहीं? तो फिर ऐसे खतरनाक एक्सप्लोजिव इन लोगों को मिले कहां से होंगे? एग्जैक्टली सर, ये बॉम्ब तो कोई आम आदमी बना ही नहीं सकता। ना तो कोई आम आदमी बना सकता है और ना ही कोई आतंकवादी बना सकता है। अरे तो फिर कौन बना सकता है सर? ये बॉम्ब कोई ऐसा आदमी बना सकता है बॉस, जो या तो केमिकल इंजीनियर है या उसे केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। सारुख्य, ये जो खतरनाक एक्सप्लोजिव्स, ये केमिकल्स के बारे में जो तुम बता रहे थे, ये C4 और 27QRX, अगर इनसे कोई बॉम्ब बनाए और वो बॉम्ब किसी मेटल डिटेक्टर या बॉम्ब डिटेक्टर के थ्रू पास हो जाए, तो क्या पता चल सकेगा? डिटेक्ट होगा ये बॉम्ब? नहीं होगा। अरे, तो फिर सारुख्य, कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मशीन जो डिटेक्ट कर सके इस बॉम्ब को? एक मशीन है बस, IED इंडिकेटर मशीन। ये मशीन 50 मीटर दूर रखे हुए बॉम्ब को भी डिटेक्ट कर सकती है कि बॉम्ब कहां रखा गया है। मगर क्या सर? मगर ये कि इसे छूना बहुत खतरनाक है, इसे हाथ भी मत लगाना। जरा सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है बॉस। इसे छूने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, बॉम्ब एक्सपर्ट की। तो तुम्हें पता है ऐसा कोई एक्सपर्ट? हाँ है,
मेरे एक दोस्त है अजय, वो इन खतरनाक एक्सप्लोजिव्स पर रिसर्च करता है। अजय? हाँ डॉक्टर, पिछली बार जब यहाँ पे आए थे आप लोगों ने ऐसी एक्टिंग की जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। हाँ, बॉम्ब यहीं पे लगाया गया है, पेट में, यहीं पे। हमने बॉम्ब? हाँ, लोगों को पैसों का लालच देकर सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा है। हाँ? अगर ऐसा कोई भी गलत काम यहाँ होता तो हमें जरूर मालूम होता। मालूम होता क्या? मालूम है। जब आप ही पेट में बॉम्ब लगा रहे हैं तो आपको तो मालूम होगा ही ना। हमारी रोजी रोटी चलती है इस हॉस्पिटल से, हम यहाँ कोई भी गलत काम क्यों करेंगे? वो तो अभी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सच बोल रहे हैं। हमने कहा ना सर, हमारा बॉम्ब से कोई संबंध नहीं है। एक काम कीजिए, आप जरा ऑपरेशन थिएटर दिखाइए। ऑपरेशन कहाँ होता है? चलिए। चलिए, लेकिन आपको वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? साफ कर दिया सब कुछ पहले से ही? कुछ साफ वाफ नहीं किया सर। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो साफ वाफ क्या करना? हमारे पास सबूत है, सब कुछ यहीं पे हुआ है। वो बॉम्ब लगाने का ऑपरेशन यहीं पे हुआ है, समझे? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें शक है कि इसी हॉस्पिटल में बॉम्ब लगाए जा रहे हैं पेट में। क्या? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, जरा अपना ऑपरेशन थिएटर दिखाइए। चलिए आइए। चलिए चलिए। ऑफिसर, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। कोई गलत काम नहीं होता इस हॉस्पिटल में। क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे 2 मरीज अपने इलाज के लिए आए थे, और जब वो यहाँ पे आए थे तो अच्छे खासे थे, लेकिन जब यहाँ से गए हैं तो दरिंदे बन के गए हैं। वो कैसे? इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है, हॉस्पिटल में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोगों को बॉम्ब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और ना ही हम लोग देशद्रोही हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया इस हॉस्पिटल और घर के बीच में, जो लोगों का दिमाग घूम गया, पेट में बम लगा के घूमने लगे? हाँ, शायद रास्ते में ही कुछ हुआ होगा। रास्ते में हुआ होगा ऐसा। वो दोनों के दोनों यहाँ से वैन में बैठ के निकले, और वो भी हॉस्पिटल की वैन में। हमने तो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की थी। ऐसे गरीब मरीजों को उनके घर तक छोड़ने के लिए हम अपनी मेडिकल वैन भेजते हैं, ताकि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। ये मेडिकल वैन जिसमें आप लोगों को घर छोड़ते हैं, ये चलाता कौन है? ड्राइवर ही है, और स्टाफ भी। आपके हॉस्पिटल का मेडिकल वैन कहाँ पर है? दिखाइए। चलिए भाई। भाई, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस कितने हैं? जी 2 है सर। 2? यहाँ पर तो एक ही एम्बुलेंस है, दूसरी एम्बुलेंस कहाँ है? दूसरी वाली किसी मरीज को छोड़ने गई है। मरीज को? ओह सचिन, कहीं इस मरीज को भी बॉम्ब तो नहीं बना दिया? हो सकता है सर। क्या मतलब है आप लोगों का? अरे वो मरीज तो एकदम ठीक ठाक गया यहाँ से, बिल्कुल सही सलामत। अचानक से उसके अंदर बॉम्ब कहाँ से आ सकता है? नाम क्या है इस मरीज का? जी विनय नाम है उसका, बेड नंबर 24 पे था वो। और उस एम्बुलेंस को गए कितना टाइम हुआ? यही कोई 2 घंटे। 2 घंटे? सचिन, कंट्रोल रूम को फोन करो जल्दी। नंबर क्या है इस एम्बुलेंस का? आप लोग कौन है और अचानक मेरे घर में? तो दरवाजा खुला था तो अंदर आ गए। हाँ माँ जी, हमें विनय के बारे में आपसे कुछ पूछना था। क्यों? हम लोग सीआईडी से। तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, फिर भी उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। मेरा बेटा घर में कम रहता है और बाहर ज्यादा। उसका काम ही कुछ ऐसा है कि उसे घूमना पड़ता है। माँ जी, क्या आपको मालूम है कि आपका बेटा धरधेरा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में क्यों गया था वो? कुछ हो गया क्या उसे? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है आपके बेटे को, बस हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है। पर वो है कहाँ? आपको मालूम है? नहीं, हमें नहीं मालूम। वो घर कब आएगा ये तो आपको मालूम होगा ना? जी हमें ये भी नहीं मालूम। वो
ठीक ठाक तो है ना? ये तो बता दीजिए। हाँ हाँ, वो ठीक है। ये चिप लगानी बहुत जरूरी है। जैसे ही ये चिप लग जाएगी गर्दन पे, ये आदमी हमारा गुलाम बन जाएगा। अजीब लग रहा है। इतना बड़ा आदमी है ये मिस्टर अजय, और उनके सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर कोई भी नहीं। शायद सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर बैठे होंगे। कोई तो होना चाहिए था बाहर। हाँ, बाकी के लोग अंदर हो सकते हैं, कम से कम एक आदमी को होना चाहिए था यहाँ बाहर। सालुंके साहब तो कह रहे थे कि डॉक्टर अजय बॉम्ब एक्सपर्ट है, हो सकता है यहीं से कुछ मदद मिले। कुछ प्रॉब्लम है, सो शायद आपको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। देखिए दरवाजा कितना मजबूत है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है कोई तूफान आया था यहाँ पे। अजय जी, कोई है घर में? संभाल के। अजय जी, कहाँ गए? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कुछ नहीं देखा। कौन हो तुम? और इस घर में ऐसे तुम छुप के क्यों बैठे हो? मैं अजय जी का बेटा चिराग हूँ। चिराग? बाहर आ जाओ। क्या हुआ? आप लोग प्लीज मेरे डैडी को बचा लीजिए, वो लोग मार डालेंगे उन्हें। किसकी बात कर रहे हो? कौन मार डालेगा? वही लोग जो उन्हें उठा के ले गए। क्या? डॉक्टर अजय किडनैप हो गया? हाँ। किसने किया? तुम पहचानते हो उन्हें? नहीं, लेकिन अगर उन्हें छुड़ाया नहीं गया तो वो लोग उनसे वो बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला ले लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? तुम्हें मालूम है? हाँ, मेरे डैडी एक फॉर्मूला बना रहे थे जिसमें एक बारूद इस्तेमाल होता है, 27 QRX। कुछ लोग आए और उनसे वो फॉर्मूला मांगने लगे। तुमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैं बहुत डर गया था। और उस वक्त तुम कहाँ पे थे? मैं डर के मारे इसी कबर्ड में छुप गया था। वो लोग बहुत सारी गन्स भी लेके आए थे। घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे डैडी को वापस लेके आएंगे, ठीक है? ये बताओ, तुमने उन किडनैपर्स को देखा था, वो दिखने में कैसे? हाँ, एक तो हाईवे पुलिस का फोन था। उनका कहना है कि हाईवे पे उन्होंने एक मेडिकल वैन देखी है, उसी नंबर की। सर ठीक है, देखो बेटो, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है? आ जाओ बैठो। तो पुलिस के हिसाब से वो मेडिकल वैन यहीं पे खड़ी है। तो कोई नहीं, ढूंढो। एक मिनट सचिन, ताशा, इस पॉलिथीन बैग में खून लगा हुआ है। मतलब इस थैली में ऐसा कुछ रखा हुआ था, इससे खून आया इस बैग में। ऐसा क्या रखा होगा इसमें सर? कोई औजार ऑपरेशन करने का? हो सकता है इन लोगों ने दर्देरा हॉस्पिटल से और भी ऑपरेशन के काफी सामान चुराए होंगे सर। हाँ सर। जैसे मास्क वगैरह।
और ये वैन भी तो वहीं से चुराई गई है। आतंकवादियों ने इस एम्बुलेंस को चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर बना दिया है। सर ये देखिए सर, ये लिफाफा मिला है, इस पे शुभंकर लिखा है। शुभंकर? सर ये वैन तो खाली है, तो फिर वो साइंटिस्ट जिसको इन लोगों ने किडनैप किया था उसे कहाँ छुपा दिया? ये क्या है? ये निशान देखो, लगता है किसी को यहां से घसीट के ले जाया गया है। कोई भी नहीं। एक मिनट, बेटा उठाओ, संभाल के। ये तो साइंटिस्ट अजय है। गॉड, इनका तो खून कर दिया गया है। सर अब उस बेचारे चिराग को क्या जवाब देंगे कि उसके पापा की डेथ हो गई है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सर बॉडी को देख के तो लगता है कि इनका खून अभी कुछ वक्त पहले हुआ है सर। हमें आने में थोड़ी देर हो गई, मगर हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस टेक्निकल लैब को ढूंढते हैं, यही हमें पहुंचा सकती है उन आतंकवादियों तक। भाई साहब, किसको ढूंढ रहे हैं साहब आप लोग यहाँ पर? भाई साहब, यहाँ पे आसपास कोई लैब वगैरह है? लैब? वो क्या होता है साहब? वही जगह जहाँ पर तरह तरह के केमिकल्स पर प्रयोग होते हैं। ओह, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जगह तो बंद पड़ी है। ये जगह तो पिछले 5 साल से बंद पड़ी है साहब। 5 साल से बंद पड़ी है? हाँ साहब, 5 साल पहले तो यहाँ बहुत कुछ होता था। क्या होता था यहाँ पे? ये तो मालूम नहीं साहब, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला होता था। मालिक कौन है जगह का? शुभंकर नाम है उसका साहब। शुभंकर? चलो ठीक है, तुम जाओ। थैंक्स। शुभंकर नाम पहले कहीं सुना है मैंने। अरे हाँ, शुभंकर, ये तो वही है जो गलत फॉर्मूला बनाने में पकड़ा गया था। हाँ सर, और सरकार ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। हाँ, चलो देखते हैं अंदर क्या है। सर बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि ये लैब काफी दिनों से खुले नहीं है, लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ का तो मात्रा ही अलग है कुछ। लगता है शुभंकर अभी भी फॉर्मूले बना रहा है। ये देखो, बॉम्ब बनाने की किताब। अरे हाँ सर, ये देखिए, पेट में बॉम्ब कैसे लगाया जाता है ये भी दिखाया गया है। ये देखिए। हाँ फ्रेडी, वो बॉम्ब यहीं पे तैयार किए गए हैं और शायद लोगों के पेट में भी यहीं पे लगाए जाते होंगे। एक मिनट, शायद अभी भी कोई है अंदर। ये लोग बॉम्ब न फोड़ दे सर। इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं कि उन्हें याद आ जाए। हमें कैसे भी उस गाड़ी तक पहुंचना है। मैं आपको कवर फायर देता हूं साहब।
भाग के नहीं जाएगा। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है तू ऐसा? बहुत देखे हैं तेरे जैसे मैंने। अच्छा, बहुत देखे? हाँ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। आइंदा शायद देख नहीं सकेगा। हाँ? बोल, क्यों किया ऐसा? मेरे को नौकरी से निकाला, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नौकरी में गड़बड़ की थी ना, इसीलिए निकाला तुझे? नहीं, नहीं, सब जलते थे मुझसे। मेरे जैसा साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ था। सब मच्छर थे मेरे सामने, मच्छर। सबने मिलकर मुझे निकाला। और इसलिए तूने बम बनाना शुरू कर दिया? हाँ, शुरू कर दिया, जिससे ये पता चल सके उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे निकाला था कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा। हमारे दिमाग की जांच करवानी पड़ेगी, तुम मानसिक रूप से जरा बीमार लगते। दिमाग की जांच तुम लोग कराओ। एक अच्छे खासे होनहार आदमी को पकड़ रखा है। नॉनसेंस। तेरे विनय को कहाँ भेजा? विनय? हाँ, विनय, जिसके पेट में तूने बम लगाया था। विनय। उसे मैंने एक स्पेशल जगह भेजा है। स्पेशल जगह। कहाँ भेजा उसे? कुछ याद नहीं आ रहा है। जल्दी से याद करके बता, लोगों की जिंदगी का सवाल है, समझा? अभी तो याद नहीं आ रहा। उसके पेट में जो बॉम्ब है ऑटोमेटिक है, कब फटेगा मालूम नहीं। एक हाथ और पड़ेगा तो सब याद आ जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा। चुपचाप बता दे, लोगों की जिंदगी का सवाल है। मैं बदला लेकर रहूंगा। बदला लेकर रहेगा? गोली तेरे दिमाग में मैंने उसे मार्च बाजार भेजा था। बाजार के बीचों बीच बॉम्ब फोड़ेगा वो। रहना रहा। विनय यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हम उसे सिर्फ उसके हाव भाव से पहचान सकते हैं। चलो चारों तरफ ढूंढो, देखो कहाँ है। ये सब नाके पे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इस एरिया में ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया जो अजीब तरह की हरकतें कर रहा हो। नहीं सर, यहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। हेलो, हाँ कंट्रोल रूम, क्या इन्फॉर्मेशन? क्या? ओके ओके ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां पे। चलो, वो जुरासिक पार्क। रास्ते के बीच में क्या खड़ा हुआ है? रखिए पर। अबे ओ, निकल भाई। क्या आदमी है रे? सर वो देखिए, एक आदमी खड़ा है बीच सड़क। क्या हो सकता है यही आदमी सुसाइड बॉम्बर है? गाड़ी रोको, देखते हैं।
हटिए हटिए प्लीज, जल्दी से दूर जाइए यहाँ से। हटिए आप प्लीज अंदर गए यहाँ से प्लीज। हटिए आराम से आराम। क्या हुआ डॉक्टर साहब जी, ये एक चलता फिरता बॉम्ब है, इसके पेट में बॉम्ब है, किसी भी तरह हमें इसे डिफ्यूज करना है, जल्द से जल्द। पेट में बॉम्ब? जी हाँ डॉक्टर साहब, इसके पेट में बॉम्ब है, किसी भी हालत में आपको निकालना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बॉम्ब प्रूफ जैकेट देंगे, उसके बाद में ऑपरेशन करना। लेकिन सर बॉम्ब प्रूफ जैकेट पहनकर हम लोग ऑपरेशन कैसे कर सकेंगे? बॉम्ब कभी भी फट सकता है डॉक्टर साहब। विवेक जल्दी से बॉम्ब प्रूफ जैकेट लेकर आओ। नर्स, ऑपरेशन का सामान तैयार है? यस सर। पहले ये तो देखूं कि बम पेट में है कहाँ। कैलपेल, सीजर, भागो, हटिए जल्दी, हटिए प्लीज, जल्दी, बम कभी भी फट सकता है। भागो जल्दी।